महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक कर्ण का जीवन बहुत ही प्रेरणादायक और दुख भरा रहा। कर्ण की कहानी महाभारत के सबसे गहरे और जटिल पहलुओं में से एक मानी जाती है। कर्ण को सूर्यपुत्र के रूप में जाना जाता है, लेकिन उनका जीवन संघर्षों और अन्याय से भरा हुआ था। आइए जानते हैं कर्ण की कहानी के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में। 1. कर्ण का जन्म। कर्ण का जन्म कुंती से हुआ था, जो पांडवों की मां थी। कुंती ने एक ब्राह्मण ऋषि दुर्वासा से एक विशेष मंत्र प्राप्त किया था, जिससे वह किसी भी देवता से संतान प्राप्त कर सकती थी। एक दिन कुंती ने इस मंत्र का उपयोग सूर्य देवता से संतान प्राप्त करने के लिए किया। इस प्रक्रिया के तहत कर्ण का जन्म सूर्य देवता से हुआ था, जो बहुत तेजस्वी और बलशाली थे। हालांकि कुंती को इस संतान को समाज से छिपाना पड़ा, क्योंकि वह एक अविवाहित युवती थी। कर्ण को जन्म देने के बाद कुंती ने उसे एक टोकरी में डालकर नदी में बहा दिया। ये टोकरी हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र के घर के पास पहुंची और वहां के सर्पों के राजा अधिर्थ ने कर्ण को गोद लिया। कर्ण का पालन पोषण एक सारथी राजथी के घर हुआ और इस कारण कर्ण को कभी भी उच्च जाति का सम्मान नहीं मिला। हालांकि कर्ण की महानता कभी छुप नहीं सकी। 2. कर्ण की शिक्षा और संघर्ष। कर्ण का सपना था कि वह महान योद्धा बने और किसी दिन अर्जुन से मुकाबला करे। उन्होंने शुरू से ही अस्तबल में काम करने वाले बच्चों के साथ कड़ा अभ्यास किया और महान योद्धा बनने की दिशा में कदम बढ़ाया। कर्ण ने सर्वश्रेष्ठ शस्त्रागार का अध्ययन किया और वह बहुत अच्छे धनुर्धारी बने। एक बार कर्ण ने गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा जताई, लेकिन उन्हें ये बताकर अस्वीकार कर दिया गया कि वह एक सारथी के पुत्र हैं और इस कारण उन्हें ब्राह्मणों का शिक्षा नहीं मिल सकती। इसके बाद कर्ण ने परशुराम से शस्त्र विद्या सीखी। एक दिन परशुराम को यह आभास हुआ कि कर्ण किसी उच्च कुल का नहीं है और उन्होंने कर्ण को शाप दिया कि वह एक दिन शस्त्र विद्या का सही उपयोग नहीं कर पाएंगे। 3. कर्ण और दुर्योधन की मित्रता। कर्ण का जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उन्होंने दुर्योधन से मित्रता की। एक दिन कर्ण को दुर्योधन ने देखा और उसकी महानता को पहचानते हुए उसे अपना मित्र बना लिया। दुर्योधन ने कर्ण को अपने साथ हस्तिनापुर का राज्य देने का वचन दिया, लेकिन इसके बदले कर्ण ने पांडवों के खिलाफ युद्ध करने का संकल्प लिया। कर्ण ने दुर्योधन के प्रति अपनी निष्ठा दिखाई और वह महाभारत के युद्ध में कौरवों का महान सेनापति बना। 4. कर्ण का संघर्ष और महाभारत। कर्ण की जिंदगी का सबसे कड़ा संघर्ष महाभारत के युद्ध के दौरान सामने आया। कर्ण ने कई महत्वपूर्ण युद्धों में पांडवों के खिलाफ युद्ध लड़ा। उन्होंने अर्जुन के साथ कई मुकाबले किए, लेकिन हर बार विजय अर्जुन की ही होती थी। कर्ण की महानता, उसकी साहस और उसकी लड़ाई की रणनीतियां सभी को प्रभावित करती थीं, लेकिन वो हमेशा अपने भाग्य और जाति से जूझते रहे। कर्ण को पांडवों के बारे में कई सच्चाइयों का कभी पता नहीं चला। 5. कर्ण का मृत्यु। महाभारत के युद्ध के दौरान जब कर्ण की मृत्यु का समय आया, तब कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि कर्ण एक महान योद्धा था, लेकिन उसे अपना असली जन्म नहीं पता था और न ही उसकी निष्ठा पूरी तरह से सही दिशा में थी। कर्ण के जीवन का सबसे दुखद पहलू ये था कि वह एक अच्छे और ईमानदार व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने हमेशा कौरवों के पक्ष में खड़े होकर अपने अच्छे कर्मों को अनदेखा किया। कर्ण की मृत्यु के समय अर्जुन ने उसे भगवान शिव का आशीर्वाद दिया और कहा कि वो एक सच्चे और वीर योद्धा थे, लेकिन दुर्भाग्यवश उनका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। कर्ण की मृत्यु महाभारत के युद्ध के अंत के पास हुई, जब अर्जुन ने उसे अपने धनुष से बाण मारकर खत्म किया। 6. कर्ण का कद और आदर्श। कर्ण को एक बहुत बड़े और महान व्यक्ति के रूप में देखा जाता है, जो हमेशा अपने धर्म और कर्तव्यों का पालन करने की कोशिश करता था। हालांकि वो हमेशा अपने जन्म और जाति के कारण समाज में हीन समझे जाते थे, लेकिन उनकी वीरता, साहस और बलिदान को आज भी सम्मान और श्रद्धा से याद किया जाता है। कर्ण का जीवन ये सिखाता है कि इंसान की महानता केवल उसके जन्म से नहीं, बल्कि उसके कर्मों से होती है। उनके संघर्ष, बलिदान और वीरता के कारण वह आज भी महाभारत के सबसे प्रिय पात्रों में से एक हैं।